हाँ जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी सबको। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे अमृत वाणी में संकलित अगला शब्द। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सुने और शेयर ज़रूर करें। गुरु महाराज की वाणी को घर घर तक ज़रूर पहुँचाएँ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। आइए शुरू करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बानी श्री गुरु रविदास जियों की। एक ओंकार सतनाम सतगुर प्रसाद। सतनाम 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 जी। शब्द 3। बेगमपुरा शहर को नाव, दुख अंधो नहीं ते ठाओ। ना तसवीस की राज न माल, खौफ न खता न तरसु जवाल। अब मोहि खूब वतन कह पाई, उहाँ खैरी सदा मेरे भाई। रहाओ कामो दामो सदा पातशाही, दोम न सेम एक सोआही। आबादान सदा मशहूर, उहाँ गनी बस ह मामूर। त्यों त्यों सैल करे जीव भावै, मरहम महल को न अटकावै। कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सुमीत हमारा। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। ये जो वाणी है श्री गुरु रविदास जी महाराज की, ये उनकी एक ऐसे शहर की कल्पना वो करते हैं जहाँ पर जिसका नाम ही उन्होंने बेगमपुरा रख दिया है, अर्थात जहाँ पर कोई गम ना हो, जहाँ पर कोई खौफ ना हो, जहाँ पर कोई तरसे ना किसी चीज़ के लिए। ऐसे जो है शहर की कल्पना गुरु महाराज जियों ने अपनी वाणी में की है कि बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधो नहीं ते ठाओ। सद्गुरु रविदास जी महाराज मानवता को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यह जीव प्रभु का सिमरन कर सब तरह के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु के निज घर बेगमपुरा शहर का वासी बन जाता है। इस तरह से समस्त मानवता के लिए एकता, समानता, भाईचारा स्थापित करने के लिए विश्व में बेगमपुरा वतन की स्थापना पर बल दिया गया है। यहाँ पर हर जीव रंग भेद, ऊंच नीच, पराधीनता, गुलाम प्रथा, सभी तरह के सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर एकता का आनंद उठा सकता है। बेगमपुरा वतन में हर प्राणी को सामाजिक समानता, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और मानवीय अधिकार प्राप्त हैं। सद्गुरु रविदास जी महाराज ने समस्त मानवता के लिए कल्याणकारी लोकतांत्रिक समाजवाद की एक नींव रखी। ऐसी व्यवस्था संसार में होने से सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के टोरंटो में शामिल सम्मेलन में ऐसा ऐलान किया गया कि विश्व सरकार के संविधान के आधार पर विश्व सरकार के संविधान का आधार ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए। आधार श्री गुरु ग्रंथ साहिब होगा और उसकी प्रस्तावना जो है प्रियम्बल श्री गुरु रविदास जी की शब्द बेगमपुरा पर आधारित होगी। इस तरह मानवता के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी भारत की जो नींव है, प्रस्तावना, संविधान की रूपरेखा का सृजन श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के शब्द बेगमपुरा के आधार पर ही किया है कि बेगमपुरा शहर को नाव, दुख अंधो नहीं ते ठाओ। सद्गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि जिस शहर में मैं रहता हूँ उस शहर का नाम बेगमपुरा है। वो सब तरह के गम से मुक्त है। उस शहर में दुख और चिंता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि संसार में बेगमपुरा वतन जैसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सब मनुष्यों को समान नागरिकता प्राप्त हो, जहाँ पर स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, न्याय हो, जिसमें सब प्राणियों की प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हो और सब प्राणियों के अधिकार एक समान हो। सभी प्राणी बेगमपुरा वतन में सभी तरह के गम से मुक्त हों। किसी भी प्राणी को जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछात, गरीब अमीर, गोरे काले, रंग भेद का कोई दुख का सामना न करना पड़े।
ना तसवीस खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल। बेगमपुरा शहर में कोई चिंता न कोई घबराहट है, न प्रभु के नाम का व्यापार करने के बदले कोई टैक्स देना पड़ता है। उस बेगमपुरा के वासी डर, द्वेष, गुनाह, इच्छा, दया और कमी से मुक्त हैं और परमात्मा में अभेद हैं। दूसरा अर्थ इसका ये भी है कि बेगमपुरा विश्व में हर प्राणी चिंता घबराहट से मुक्त होगा। किसी को भी व्यापार करने पर विश्वतया टैक्स नहीं देना पड़ता। जीव जुल्म के डर, खौफ, गुनाह, द्वेष, कमी से मुक्त होकर मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों का आनंद लेता है। अब मोहि खूब वतन कह पाई, उहाँ खैरी सदा मेरे भाई रहाओ। हे प्रभु जी, मैंने बेगमपुरा शहर में उत्तम और अटल स्थान प्राप्त कर लिया है। इस शहर में सदैव सुख प्राप्त होता है। दूसरा अर्थ इसका ये भी है कि विश्व मानवतावादी वतन में हर जीव को वही स्थान प्राप्त होना चाहिए जहाँ उसको जीवन भर सुख प्राप्त हो। कामो दामो सदा पातशाही, दोम न सेम एक सो आही। उस शहर में परमात्मा की सत्ता सदैव स्थिर रहने वाली है। वहाँ पर प्रभु के अतिरिक्त दूसरा या कोई तीसरा नहीं है। वहाँ केवल अकाल पुरख बादशाह की सत्ता सदैव अटल रहने वाली है। दूसरा अर्थ, इस बेगमपुरा वतन में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो सदैव स्थिर रहने वाली हो। यहाँ पर हर जीव को समानता, स्वतंत्रता, न्याय, नागरिकता प्राप्त हो। कोई दूसरे तीसरे श्रेणी का नागरिक न हो, अर्थात सभी को एक समान समझा जाए। किसी को जाति आधारित छोटा या बड़ा न समझा जाए। गरीबी अमीरी के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। आबादान सदा मशहूर, उहाँ गनी बसह मामूर। उस परमात्मा का बेगमपुरा शहर आध्यात्मिक जनसंख्या वाली रूहों से सदा आबाद है और प्रसिद्ध है। वहाँ पर प्रभु के नाम का सिमरन करने वाली अमीर, सब्र, संतोष और इच्छाओं से मुक्त आत्माएं रहती हैं। दूसरा अर्थ इसका ये भी है कि बेगमपुरा वतन सूझबूझ वाले इंसानों से सदा के लिए प्रसिद्ध हो। वहाँ के जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं प्राप्त कर सभी मानव, सभी प्राणी अपना आनंद में गुजार रहे हों। तिव तिव सैल करे जीव भावै, मरहम महल को न अटकावै। बेगमपुरा शहर की निवासी जो आत्माएं उस शहर में अपनी इच्छा अनुसार गमन करती हैं, उस बेगमपुरा के महलों को जानने वाली आत्माओं को घूमने फिरने में कोई रुकावट नहीं है। इसका दूसरा अर्थ ये है कि बेगमपुरा वतन में मानवीय अधिकार प्राप्त नागरिकों को घूमने फिरने में कोई रुकावट नहीं है। वो जहाँ चाहे जा सकते हैं। जैसे पहले के ज़माने में होता था कि नीची जाति समझे जाने वाले लोगों को आम रास्तों पर चलने के लिए भी मनाही होती थी। उन लोगों को सिर्फ रात को चलने की वहाँ पर जो है ना इजाज़त होती थी, ताकि उनकी परछाई भी किसी पर ना पड़े। ऐसे दुखों को देखकर, ऐसी असमानताओं, भेदभाव और पाखंड को देखकर ही गुरु महाराज ने ऐसा जो है शब्द लिखा है कि बेगमपुरा शहर में मानवीय अधिकार सभी प्राप्त होंगे नागरिकों को, और जो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। किसी को कहीं जाने के लिए रुकावट नहीं है होगी। कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। सद्गुरु रविदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे प्रभु जी, मैं आपके नाम का स्मरण कर सभी तरह के बंधनों से मुक्त हो गया हूँ। जो भी जीव इन सब बंधनों से मुक्त है वह शुद्ध है, वही मेरा मित्र है, वही मेरा हम शहरी है। दूसरा अर्थ इसका ये है कि सद्गुरु महाराज जी वर्णन करते हैं कि बेगमपुरा वतन में हर मनुष्य जाति पाति, छुआछात, गुलाम प्रथा, दास प्रथा, पराधीनता से मुक्त होकर विश्व वतन के राज्य का नागरिक हो और सभी नागरिक मित्रतापूर्ण रहें। इस पावन शब्द में सद्गुरु महाराज जी ने समस्त विश्व के लिए ऐसी विश्व व्यापी व्यवस्था की नींव रखी जिसमें अटल सुख हो। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती या कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरु महाराज की मानवतावादी विचारों को घर घर तक पहुँचाए, सबको बताए। गुरु महाराज ने इतने वर्षों पहले भी कितनी अच्छी सोच रखी थी और पूरे देश के लिए कितनी मानवतावादी विचार उनके थे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी सबको।